वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे रिसर्च पेपर 13 का मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग स्टाइल इन लिटरेरी रिसर्च। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें जानना होता है मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग क्या होता है। सो एरर फ्री रिक्वायर्स यूजिंग गुड ग्रामर। गुड जो राइटिंग होती है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारी गुड ग्रामर होनी चाहिए। You must also use correct mechanics of writing in your documents. The mechanics of writing specifies the established conventions for words that you use in your documentation. Grammar reflects the form of words and their relationships within a sentence. ओके, जो ग्रामर है वो क्या करती है, आपने जो भी ऐसे लिखा है, पैराग्राफ लिखा है एंड वट एवर जो भी आपने लिखा है, आपके अगर उसमें गुड आपने अच्छी ग्रामर यूज़ कर रखी है, वो क्या होता है, आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है सबसे पहले कि हाँ वो आप रिफ्लेक्ट करती है आपका जो भी की डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको। फॉर इंस्टांस, इफ़ यू पुट एन अपोस्ट्रोफी इन अ प्लूरल वर्ड्स that is like this, create two files. You have made a mistake in the mechanics of writing, not grammar. अगर आप कुछ भी प्लूरल इफ़ यू पुट अपोस्ट्रोफी लगाते हो प्लूरल वर्ड में और इस तरीके से कुछ लगाते हो तो वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, वो कौन सी मिस्टेक होती है, आपकी मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग में आती है वो आपकी मिस्टेक। ओके, उसके बाद आता है मार्जिन्स एंड स्पेसिंग। ऑल मार्जिन्स शुड मेजर 1 each page 1 inch। यस, क्या होता है मार्जिन एंड स्पेसिंग में, क्या होता है मार्जिन जो होता है वो 1 इंच का होना चाहिए। पेज नंबर विल बी अपीयर विद इन द टॉप मार्जिन। पेज नंबर कहाँ होना चाहिए, जहाँ आपकी नोटबुक्स में ऊपर एक बॉक्स बना हुआ आता है ऐसे करके, वहाँ पेज नंबर डेट लिखी हुई आती है, वो चीज़ होनी चाहिए। बट नो अदर टेक्स्ट शुड एक्सटेंड पास द 1 इंच मार्जिन। लेकिन वहाँ पे कोई और टेक्स्ट नहीं होना चाहिए जिससे क्या है मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाए। इंडेंट 5 स्पेसेस टू बिगिन पैराग्राफ्स। इंडेंट्स क्या होते हैं, वो इस तरीके से कुछ करके होते हैं, एक लेफ्ट का आ जाता है, राइट का आ जाता है, थो स्लाइटली राइट, स्लाइटली लेफ्ट और सेंटर, इस तरीके से आपके पास इंडेंट्स होते हैं। ठीक है, डबल स्पेस द टेक्स्ट ऑफ योर पेपर। अब सेकंड पे क्या है, पेजिनेशन। नंबर ऑल पेजेस योर पेपर इन द राइट कॉर्नर। पेजिनेशन में क्या होता है, आपका जो भी राइट साइड में क्या होता है बॉक्स बना होता है, वहाँ पे सारे नंबर्स की पेज नंबर लिखे हुए होने चाहिए। 1/2 ईच फ्रॉम द टॉप। और कैसे होना चाहिए, जो टॉप होता है आपका उससे 1/2 इंच नीचे। डू नॉट राइट, इस तरीके से आपने कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, द नंबर शुड अपीयर बाय इटसेल्फ विथ नो पंचुएशन मार्क्स। मतलब ये हाइफन होता है, कोमा, डॉट एंड वट एवर, ऐसे नहीं लिखना, सिंपल पेजिनेशन ओनली। जो आपकी वो होती है नंबर अपीयर होना चाहिए विदाउट एनी पंचुएशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आता है आपका वो है हेडिंग। इफ़ योर पेपर इज़ लॉन्ग यू मे डिवाइड इट इनटू सेक्शंस। अगर आपका पेपर ज़्यादा लंबा है तो क्या करना है आपको, उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथड्स एंड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, इस तरीके से। इन सम केसेस यू मे डिवाइड वन और मोर ऑफ दो सेक्शंस इनटू अनदर सेक्शंस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर पेपर ज़्यादा ही कुछ लंबा तो आप उसको सेक्शंस में इस तरीके से करके डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, you might divide the second section listed above into participants, interview, protocol, and caveats. Your purpose would be to improve clarity. Divisions might help a reader better follow a discussion that extends for 25 written pages. ठीक है, क्या करना है, टाइटल आता है, डबल स्पेस, अगेन डबल स्पेस दोगे एंड सेंटर द टाइटल को सेंटर करोगे। डू नॉट, अंडरलाइन भी नहीं करना है, इटैलिकाइज भी नहीं करना, मतलब जो टेढ़े स्लांट वर्ड्स लिखे होते हैं वैसे भी नहीं लिखना उसको। और प्लेस योर लिटल इन कोटेशन मार्क्स। टाइटल जो होता है वो कैसे, कोटेशन मार्क्स इस तरीके से लिखी जाती हैं। ठीक है, राइट द टाइटल इन द टाइटल केस स्टैंडर्ड कैपिटलाइजेशन, नॉट इन ऑल कैपिटल लेटर्स। ओके, use quotation marks
and or italics when referring to another works in your title, just as you would in your text. इस तरीके से देखो, फॉर एग्जाम्पल इसने क्या दिया है, fearing and loathing in Las Vegas और morality play, human awareness in apple after apple picking. देखो कोटेशन मार्क्स कहाँ दे रखे हैं, जब आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हो, जिस तरीके से कोई कोटेशंस होती हैं उसको क्या किया इसने, इसमें इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है, ठीक है। इटैलिक्स में देखो पहले क्या किया, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, और उसके बाद जो आप टेक्स्ट देना चाहते हो उसको कैसे किया हुआ है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है करेक्शन एंड इनर्जेंस। करेक्शन में क्या है, प्रूफरेड, प्रूफरेड एंड करेक्ट योर रिसर्च पेपर केयरफुली बिफोर सबमिटिंग से पहले आपने उसको चेक करना है अच्छे तरीके से। इफ़ यू आर चेकिंग अ प्रिंट आउट एंड फाइंड अ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक मिलती है, रीओपन द डॉक्यूमेंट को दोबारा रीओपन करेंगे, मेक द अप्रोप्रिएट रिविजन्स एंड रिप्रिंट द करेक्टेड पेज और पेजेस, उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, जो वहाँ पे करेक्शन है उसको आप करेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका दोबारा से प्रिंट लेंगे। बी श्योर टू सेव द चेंज्ड फाइल। स्पेलिंग चेकर्स एंड यूजवेज चेकर्स आर हेल्पफुल when used with caution. They do not find all errors and sometimes label correct material as erroneous. If your instructor permits correction on the printout, write them neatly and legibly in ink directly above the lines in bold. कैसे कैरेट्स इस तरीके की ब्रैकेट यूज़ करनी है टू इंडिकेट वायर दे गो। मार्जिन को यूज नहीं, डू नॉट यूज द मार्जिन्स और राइट अ चेंज बिलो द लाइन्स इट affects. If corrections on any page are numerous or substantial, revise your document and reprint the page. Correction inertions में क्या बता रखा है, अगर आपने बिफोर सबमिशन आपने उसको चेक करना है, उसका प्रिंट आउट चेक कर लिया है, प्रिंट आउट ले लिया है, अगर उसके बाद भी आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप उसको क्या करेंगे, फाइल को रीओपन करेंगे, उसको दोबारा से एडिट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, देन आप उसका प्रिंट लेंगे, ठीक है। ये बात है। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, एन इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन रेफर्स टू अ मैन्युस्क्रिप्ट सबमिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इट इज वाया ईमेल और वेब फॉर्म ऑफ वेब ऑन द इंटरनेट or an electronic medium as a compact disk, a hard disk or a USB फ्लैश ड्राइव। आप दूसरों के पास शेयर करते हैं, ऐसा होता है जैसे आप इस मेल जो होती हैं आप अपने पास, यहाँ पे ऑफिस के जो वर्क्स होते हैं बाय हैंड हम नहीं देने जा सकते, हम उसको क्या करते हैं, मेल से उसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ये होता है आपका मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। थैंक यू।